शब्द हैं वह तो औषधि के समान है, मंत्र के समान है। आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि हमें कोई भी परेशानी आए तो समता से करना ही साधना है, वही हमारी तपस्या है। जैसे ही आचार्य भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते ही पता नहीं क्या हो जाता है। जब आचार्य भगवान के वचन करते हैं तो उनको देखते देखते ऐसा लगता है कि हम क्या सुन रहे हैं। समय सार तो हमारे अंदर ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं रहती, हमें लगता है। लेकिन जैसे ही आचार्य के मुंह से वचन निकलता है तो सुनते ही ऐसा लगता है कि यह हम सब समझ में आ रहा है। आचार्य भगवान को जब हमने आहार कराया तो आहार कराने में ऐसा लगता है कि उनकी चर्या देखती ही रहे, वो कभी आंख उठाकर ऊपर नहीं देखते। आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कौन दे रहा है, सिर्फ अपनी अंजलि, अपना पास और देने वाला क्या दे रहा है, इसके अलावा आजू बाजू में क्या हो रहा है यह उन्हें नहीं दिखाई देगा। उनकी तो नजर सिर्फ अपने अंजलि पर ही रहती है। जैसे ही आचार्य भगवान को आहार चल रहा था तो एक बार क्या हुआ, नागपुर में रक्षाबंधन के दिन बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई। एक भैया ने वहां बोल दिया कि रुक जाओ। आचार्य जी ने अंजलि भक्ति कर ली और बोले क्यों, वहां तो कुछ बोल रहा था, खड़े हो गए। जैसे ही सबको देना शुरू हो, सब आना शुरू हो गए, आचार्य जी ने अंजलि खोली, आहार लिया। आहार के बाद बोलते हैं भैया अपने पुण्य को छीन करना है, दूसरों को मना करना। सामने वाले की यदि हैसियत नहीं होगी तो वह कैसे चौका लगाएगा, उसके पास नहीं है इतनी हैसियत कि वह चौका लगाए। तो क्या वह आहार देने से वंचित रहेगा? नहीं, जो आ रहा है आने दो, जिनका पुण्य होगा वो दे लेंगे, जिनका पुण्य नहीं होगा वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन मना किसी को नहीं करना। एक साथ 10 लोग हाथ लगाकर देते हैं। आचार्य जी कभी ये नहीं कहते हैं कि मना करो। ऐसे कई स्मरण है कि जिनको हम नहीं बता सकते। एक बार की बात है कि जब बिहार चल रहा था, आचार्य जी जा रहे थे, संग में और भी साधु थे। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी दादी आई, दादी ने जैसे ही आचार्य जी को नमस्कार किया, आचार्य जी सहज भाव से आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया उस दादी को पता नहीं क्या हुआ, दादी बोलती है हमें तो दीक्षा दे दो। आचार्य जी बोलते हैं अभी बिहार चल रहा है, जब स्थायी होंगे तब आना। अब दादी थी, और जैसे ही दादी ने श्रीफल चढ़ाया, आशीर्वाद दिया और घर जाके दादी की इतनी अच्छी समाधि हुई, इतनी अच्छी समाधि हुई, वो हम उसको समाधि नहीं बोले लेकिन हम समाधि ही कहेंगे। दादी स्वयं अपने हाथ पे बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपने प्राणों का वर्जन कर दिया। तो तब आचार्य भगवान को देखते ही ऐसा लगता है कि वास्तविकता में इस पंचम युग में भगवान महावीर आ गए हैं। एक बार की बात है, जब आचार्य जी का बिहार चल रहा था, वो बिहार में रुकने के लिए जगह थी जो बहुत दूर थी, रात्रि होने वाली थी। तो आचार्य जी ने एक जंगल में ही रुकना तय कर लिया। जैसे ही आचार्य जी जंगल में रुके तो वहां से 3-4 लोग आए, बोले आप यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ जंगली जानवर आते हैं। अब आचार्य ने सोचा कि रात हो गई है, आगे कैसे जाए, संग बड़ा था, भक्ति साधु थे। जैसे ही आचार्य भगवान वहां रुके, पता नहीं कहाँ से 2 व्यक्ति आए, उनको कोई परिचित नहीं थे, कहाँ से थे ये भी नहीं पता था। आके उन्होंने चारों तरफ टेंट लगाया, बोले आप यहाँ रहिए। उनसे पूछा आप कहाँ के, बोले बस मैं हूँ। भैया आप कहाँ से आए हैं? तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया और पूरी रात्रि आचार्य भगवान की बनी निकली। शिवाय एक महाराज जी जंगल जाके समय फिसल गए तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया।
हाथ कांप रहे थे। आचार्य श्री बोले बैठ जाइए, आप संगत कुछ लेना है तो आप आ जाइए। जैसे ही वह व्यक्ति बैठा, उसने बैठे ही बैठे अपने कपड़े उतार दिए और वहीं मंच पर बैठे ही उसको सबसे अंतिम सांस निकल गई। बस उसको मंच से नीचे लाया गया, शाम तक दिखाई बोले इसका तो राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण है जो आचार्य भगवान को देखते ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। एक बार की बात है, आचार्य भगवान आहार कर रहे थे। आहार में एक बूढ़ी वृद्धा दादी आई और उसके हाथ में मात्र 100 ग्राम से भी कम दूध होगा। तो वह दादी बोलती है कि क्या हम आहार दे सकते हैं? तो वहां तो आहार देने को मना किसी को नहीं किया। जैसे ही दादी ने आचार्य भगवान को दूध चलाया कि उस दादी की आंखों से अश्रु की धारा आई। आज मैंने इस युग के भगवान को आहार दे दिया है, क्योंकि इसके पहले वह नामदेव से आई थी तो वहां उसे आहार देने को नहीं मिला था। तो वह आचार्य भगवान को आहार की बात बोलती है, हमारे पास मात्र 300 रुपए थे। 100 रुपए तो हमने आने में खर्च कर दिए, 100 रुपए हमने जाने के लिए रख लिए हैं और 100 रुपए की मैंने सामग्री खरीदी, तो मैं कितना मुझे वहाँ आहार देने को आज मैं धन्य हो गई हूँ। फिर उसने आचार्य भगवान के वहीं पर 7 प्रतिमा के व्रत लिए और व्रत लेकर के अपना जीवन सफल किया। एक बार की बात है कि जब हम आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री हमारे हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है और हाथ से काम नहीं कर रहे हैं और चौका हमें लगाना है, तो कोई औषधि बता दीजिए। आचार्य भगवान बोलते हैं कि आपके क्या गांव में तो वैद्य वैद्य किसी को दिखा दीजिए। आचार्य जी औषधि कौन खाए? आचार्य जी कुछ नहीं बोले और पिछली लेके जंगल के लिए जाने लगे। जैसे ही आचार्य जी बाहर तक आए, पता नहीं तो क्या लगा, वापस आए तो बोलते हैं कि आप हाथ में सरसों का तेल और फिटकरी घिस लेना, सेंधा नमक की भी मालिश कर लेना। 3-4 दिन के बाद वह हाथ पता नहीं कहाँ गया और आज तक वह अभी भी पूर्ण स्वस्थ है। आचार्य भगवान के ऐसे कई संस्मरण हैं जो हमारे अंदर है। हम आचार्य भगवान को अपने आप दिल से नहीं निकालते, वह हमारी आत्मा में दोनों में बसे हुए। आज हम यदि मोक्ष के मार्ग पर बढ़े हैं तो ऐसी आचार्य भगवान की भी देन है। श्रवण बेलगोला में जैसे ही हम आचार्य भगवान का व्यवहार कराते हुए श्रवण बेलगोला पहुंचे, आचार्य भगवान बोलते हैं आचार्य भगवान बहुत सागर दीजिए। आचार्य भगवान बहुत सागर दीक्षा दे रहे हैं, आप भी दीक्षा ले लीजिए। हमने तो मना कर दिया, दीक्षा लेना कोई हंसी खेल तो नहीं, आपने जब बोला तब ले लो। हमें दीक्षा नहीं लेनी है। पता नहीं जैसे ही हम आचार्य भगवान बहुत सागर जी के पास आचार्य भगवान विष्णु सागर जी के पास पहुंचे, दोनों की आपस में चर्चा हुई तो आचार्य जी ने उनसे बोला, विभा सागर जी हमसे आचार्य भगवान विभा सागर जी बोले क्यों मैं दीक्षा ले रही हूँ श्रीभद्रा। उस समय हमें नहीं पता कि हमारे मन में क्या भाव आया और हमें तुरंत हाँ बोल दिया। जैसे ही हमने हाँ बोला तो सारे जितने महिलाजी थे सबके चेहरे पर खुशी आ गई। सब बोलते हैं मम्मी तुम दीक्षा ले लोगी? जब आचार्य भगवान का आशीर्वाद है तो दीक्षा लेने में देर क्यों? जैसे ही हम आचार्य भगवान के पास पहुंचे, आचार्य भगवान